ऊपर से खतरा क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड्स और हमारा ग्रह। ये चट्टानी पिंड अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं और कभी कभी हमारे ग्रह के लिए खतरा बन सकते हैं। अंतरिक्ष बहुत बड़ा है और ज्यादातर खाली है, लेकिन इस विशाल खालीपन में कई रहस्यमय और अद्भुत चीजें छिपी हुई हैं। लेकिन उस खालीपन में शुरुआती सौर मंडल के अवशेष मौजूद हैं। ये अवशेष हमें हमारे सौर मंडल के इतिहास के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। ये अवशेष क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड्स हैं, चट्टानी पिंड जो अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं। ये पिंड हमारे सौर मंडल के निर्माण के समय से बचे हुए हैं। ज्यादातर क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड्स मंगल और बृहस्पति के बीच एक बेल्ट में रहते हैं और हार्मलेस हैं। यह बेल्ट हमारे सौर मंडल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हालांकि कुछ इस रास्ते से भटक जाते हैं। ये भटके हुए क्षुद्र ग्रह कभी कभी पृथ्वी के करीब आ सकते हैं। ये रोग एस्टेरॉइड्स पृथ्वी के लिए एक संभावित खतरा पैदा करते हैं। अगर ये हमारे ग्रह से टकरा जाए तो इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। एक बड़ा इंपैक्ट जीवन के लिए बहुत बुरा हो सकता है। यह न केवल विनाशकारी होगा, बल्कि यह हमारे पर्यावरण को भी बदल सकता है। हमारे ग्रह को इन कॉस्मिक थ्रेट से बचाना साइंस फिक्शन नहीं है, यह मानवता के लिए एक क्रिटिकल चैलेंज है। हमें इन खतरों से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। खुशकिस्मती से हम बेबस नहीं हैं। हमारे पास तकनीक और ज्ञान है जिससे हम इन खतरों का सामना कर सकते हैं। वैज्ञानिक और इंजीनियर प्लैनेटरी डिफेंस के लिए स्ट्रैटेजीज डेवलप कर रहे हैं। ये स्ट्रैटेजीज हमें भविष्य में संभावित खतरों से बचा सकती है। एक प्रॉमिसिंग अप्रोच है किनेटिक इंपैक्टर। यह तकनीक हमें क्षुद्र ग्रहों के मार्ग को बदलने में मदद कर सकती है। इस टेक्निक में एक स्पेसक्राफ्ट से तेज गति से एस्टेरॉइड से टकराना शामिल है। यह टक्कर क्षुद्र ग्रह के मार्ग को बदल सकती है। लक्ष्य एस्टेरॉइड की ट्रेजेक्टरी को थोड़ा बदलना है। यह छोटा सा बदलाव समय के साथ बड़ा हो सकता है। समय के साथ यह छोटा सा बदलाव बड़ा हो सकता है। यह हमें संभावित खतरों से बचा सकता है। यह एक पोटेंशियली हैजर्डस ऑब्जेक्ट को पृथ्वी से दूर कर सकता है। इस तरह हम अपने ग्रह को सुरक्षित रख सकते हैं। 2021 में नासा ने डबल एस्टेरॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट या डार्ट मिशन लॉन्च किया। यह मिशन एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था जो हमारे ग्रह की सुरक्षा के लिए एक नई दिशा में कदम बढ़ा रहा था। डार्ट किनेटिक इंपैक्टर टेक्निक को टेस्ट करने के लिए डिजाइन किया गया पहला मिशन था। इस मिशन का उद्देश्य था यह देखना कि क्या हम एक एस्टेरॉइड की ट्रैजेक्टरी को बदल सकते हैं। इस ग्राउंड ब्रेकिंग मिशन ने दुनिया का ध्यान खींचा। लोग हर कोने से इस मिशन को देख रहे थे और यह एक ग्लोबल इवेंट बन गया था। इसने प्लैनेटरी डिफेंस में एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाया। वैज्ञानिक और स्पेस एजेंसीज इस मिशन के परिणामों का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। डार्ट ने हमारे ग्रह को कॉस्मिक थ्रेट से बचाने की हमारी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया। यह मिशन यह दिखाने के लिए था कि हम अपने ग्रह की रक्षा के लिए कितने डेडिकेटेड हैं। यह मिशन एक कॉम्प्लेक्स अंडरटेकिंग था जिसके लिए इंटरनेशनल कोलैबोरेशन और कटिंग एज टेक्नोलॉजी की आवश्यकता थी। विभिन्न देशों के वैज्ञानिक और इंजीनियर इस मिशन में शामिल थे, लेकिन लक्ष्य सरल था, एक स्पेसक्राफ्ट को एक एस्टेरॉइड से टकराना और उसकी गति में परिवर्तन को मापना। यह एक सीधा साधा लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण प्रयोग था। इस एक्सपेरिमेंट से एकत्र किया गया डेटा बहुत वैल्यूबल होगा। यह डेटा हमें यह समझने में मदद करेगा कि हम भविष्य में ऐसे खतरों से कैसे निपट सकते हैं। यह वैज्ञानिकों को एस्टेरॉइड डिफ्लेक्शन के मॉडल्स को रिफाइन करने में मदद करेगा। यह मॉडल्स भविष्य में हमारी प्लैनेटरी डिफेंस स्ट्रैटेजीज को और मजबूत बनाएंगे। अगर हमें कभी किसी असली एस्टेरॉइड के खतरे को डिफ्लेक्ट करने की जरूरत पड़ी तो यह नॉलेज बहुत क्रूशियल होगी। यह मिशन हमें उस दिन के लिए तैयार कर रहा है जब हमें वास्तव में अपने ग्रह की रक्षा करनी होगी। डार्ट मिशन के लिए केयरफुली सिलेक्टेड टारगेट की आवश्यकता थी। आइडियल कैंडिडेट एक बाइनरी एस्टेरॉइड सिस्टम होगा। इस प्रकार के सिस्टम में दो एस्टेरॉइड्स एक कॉमन सेंटर ऑफ मास की परिक्रमा करते हैं। बड़े एस्टेरॉइड को प्राइमरी कहा जाता है जबकि छोटे को सेकेंडरी। डार्ट का टारगेट डिडिमोस सिस्टम था। डिडिमोस एक नियर अर्थ एस्टेरॉइड है। इससे पृथ्वी को कोई खतरा नहीं था। इसने इसे डार्ट मिशन के लिए एक सेफ टारगेट बनाया। छोटा एस्टेरॉइड डिमोर्फोस डिडिमोस की परिक्रमा करता था। इंपैक्ट एक्सपेरिमेंट के लिए यह परफेक्ट साइज और डिस्टेंस पर था। डिमोर्फोस को टारगेट करके वैज्ञानिक डिडिमोस के चारों ओर उसकी ऑर्बिट में परिवर्तन को ठीक से मेजर कर सकते थे।
डार्ट स्पेसक्राफ्ट का डिजाइन रिलेटिवली सिंपल था। इसमें दो बड़े सोलर पैनल्स के साथ एक बॉक्स शेप्ड बॉडी था। स्पेसक्राफ्ट में एक ही इंस्ट्रूमेंट था, डिडिमोस रिकनेसेंस एंड एस्ट्रॉइड कैमरा फॉर ऑप्टिकल नेविगेशन या ड्रैको। स्पेसक्राफ्ट को उसके टारगेट तक गाइड करने के लिए ड्रैको बहुत क्रूशल था। इसने डिडिमोस और डिमॉर्फोस की हाई रेजोल्यूशन इमेजेस प्रोवाइड की। डार्ट एक सोफिस्टिकेटेड ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम पर भी निर्भर था, जिसे स्मार्ट नैव या स्मॉल बॉडी मैन्यूवरिंग ऑटोनोमस रियल टाइम नेविगेशन कहा जाता है। स्मार्ट नैव ने डिमॉर्फोस को आइडेंटिफाई करने के लिए डिरेको की इमेजेस का यूज किया। फिर इसने डायरेक्ट हिट इंश्योर करने के लिए स्पेसक्राफ्ट के ट्रेजेक्टरी को एडजस्ट किया। यह ऑटोनोमस सिस्टम एसेंशियल था। इसने डार्ट को अपने टारगेट तक नेविगेट करने की अनुमति दी, भले ही वह पृथ्वी से लाखों किलोमीटर दूर था। सेक्शन 5, टक्कर का रास्ता, डार्ट के आखिरी पल। 10 महीने के सफर के बाद डार्ट डिडिमोस सिस्टम के पास पहुंचा। यह एक लंबी और चुनौतीपूर्ण यात्रा थी, जिसमें कई तकनीकी और वैज्ञानिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। स्पेसक्राफ्ट 24,000 किलोमीटर प्रति घंटे की एस्टोनिशिंग स्पीड से यात्रा कर रहा था। इतनी तेज गति से यात्रा करना एक रिमार्केबल इंजीनियरिंग अचीवमेंट था। जैसे ही डार्ट डिमॉर्फोस के करीब आया, ड्रेको ने एस्टेरॉयड की सरफेस की डिटेल्ड इमेजेस कैप्चर की। ये इमेजेस मिशन के लिए क्रिटिकल थी। इन इमेजेस ने बोल्डर्स और डस्ट से ढकी एक दुनिया का खुलासा किया। यह सरफेस रफ और रगड थी, जो मिशन की कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा रही थी। उन्होंने इस छोटे सेलेस्टियल बॉडी की कॉम्पोजिशन और स्ट्रक्चर के बारे में वैल्यूएबल इनसाइट्स प्रदान की। वैज्ञानिकों ने इन डेटा का उपयोग एस्टेरॉयड के बिहेवियर को समझने के लिए किया। इंपैक्ट से पहले आखिरी पलों में डार्ट ने पृथ्वी पर इमेजेस की एक स्ट्रीम ट्रांसमिट की। ये इमेजेस मिशन कंट्रोल के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी। इन इमेजेस में एस्टेरॉयड की सरफेस बड़ी और बड़ी होती दिखाई दे रही थी। यह एक टेंस और थ्रिलिंग मोमेंट था। फिर सिग्नल लॉस्ट हो गया। यह मिशन का सबसे क्रिटिकल मोमेंट था, जब सबकी सांसें थम गई। डार्ट डिमॉर्फोस से सक्सेसफुली कोलाइड कर गया था। यह कोलिजन मिशन की सफलता का प्रतीक था। इंपैक्ट ने कई टन टीएनटी के विस्फोट के बराबर बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी रिलीज की। यह एनर्जी रिलीज स्पेस में एक विशाल एक्सप्लोजन की तरह था। इसने प्लैनेटरी डिफेंस में एक हिस्टोरिक मोमेंट को चिन्हित किया। यह मिशन भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था, जो हमें संभावित खतरों से बचाने में मदद करेगा। सेक्शन 6, सफलता को मापना, एक बदली हुई ऑर्बिट। इंपैक्ट के बाद पृथ्वी और अंतरिक्ष में टेलीस्कोप्स ने डिडिमोस की ओर अपना रुख किया। एस्ट्रोनॉमर्स बेसब्री से उस डेटा का इंतजार कर रहे थे, जो एक्सपेरिमेंट के आउटकम का खुलासा करेगा। क्या डार्ट ने डिमॉर्फोस की ऑर्बिट को सक्सेसफुली चेंज कर दिया था? रिजल्ट्स निश्चित थे। डिडिमोस के चारों ओर डिमॉर्फोस का ऑर्बिटल पीरियड 32 मिनट कम हो गया था। ऑर्बिटल पीरियड में यह बदलाव, हालांकि सीमिंगली स्मॉल था, एक मॉन्यूमेंटल अचीवमेंट था। इसने प्रदर्शित किया कि हम एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के ट्रैजेक्टरी को बदल सकते हैं। डार्ट मिशन ने किनेटिक इंपैक्टर टेक्निक को प्लैनेटरी डिफेंस के लिए एक वायबल मेथड साबित कर दिया था। सेक्शन 7, हेरा, इंपैक्ट के राज खोलना। डार्ट मिशन सिर्फ शुरुआत थी। इंपैक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस को पूरी तरह से समझने के लिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA हेरा मिशन में कंट्रीब्यूट कर रही है। हेरा 2024 में लॉन्च होने वाली है और 2026 में डिडिमोस पर पहुंचेगी। यह स्पेसक्राफ्ट डिडिमोस सिस्टम का डिटेल्ड सर्वे करेगी। हेरा डार्ट द्वारा बनाए गए इंपैक्ट क्रेटर का स्टडी करेगी। यह डाइमॉर्फोस के मास और कंपोजिशन को भी मेजर करेगी। हेरा द्वारा एकत्र किया गया डेटा एस्टेरॉयड इंपैक्ट्स और डिफ्लेक्शंस के हमारे मॉडल्स को रिफाइन करने के लिए इनवैल्यूएबल होगा। यह हमें फ्यूचर थ्रेट्स के लिए बेहतर प्रिपेयर करने में मदद करेगा। सेक्शन 8, सीखे गए सबक, प्लैनेटरी डिफेंस को आगे बढ़ाना। डार्ट मिशन ने डेटा और एक्सपीरियंस का खजाना प्रदान किया। यह नॉलेज प्लैनेटरी डिफेंस के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए इनवैल्यूएबल है। वैज्ञानिक और इंजीनियर अब डार्ट के डेटा का एनालिसिस कर रहे हैं। वे इसका यूज एस्टेरॉयड डिफ्लेक्शन के अपने मॉडल्स को इंप्रूव करने के लिए कर रहे हैं। मिशन ने इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के महत्व को भी हाईलाइटेड किया। प्लैनेटरी डिफेंस एक ग्लोबल चैलेंज है, जिसके लिए एक कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स की आवश्यकता है। डार्ट की सफलता एग्जिस्टेंशियल थ्रेट से निपटने में इंटरनेशनल कोऑपरेशन की पावर का प्रमाण थी। सेक्शन 9,
हमारा भविष्य सुरक्षित डार्ट की विरासत। डार्ट मिशन एक शानदार सफलता थी। इसने एस्टेरॉयड इंपैक्ट से हमारे ग्रह की रक्षा करने की हमारी क्षमता में एक पिवटल मोमेंट को चिह्नित किया। डार्ट ने प्रदर्शित किया कि हमारे पास पोटेंशियली हैजर्डस एस्टेरॉयड को डिफ्लेक्ट करने की टेक्नोलॉजी और इंजेन्यूटी है। यह नॉलेज हमें भविष्य के लिए आशा देता है। डार्ट की लेगेसी जीवित रहेगी। यह वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की फ्यूचर जनरेशंस को इंस्पायर करेगी। यह और भी एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज के डेवलपमेंट को ड्राइव करेगी। जैसे जैसे हम कॉस्मोस को एक्सप्लोर करते रहते हैं, हम इस नॉलेज के साथ ऐसा करते हैं कि हम केवल पैसिव ऑब्जर्वर्स नहीं हैं। हम अपने ग्रह के एक्टिव गार्डियंस हैं, जो ब्रह्मांड द्वारा हमारे रास्ते में आने वाली किसी भी चीज से इसकी रक्षा के लिए तैयार है।